छात्रों, आप लोगों को गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग समझाए जा रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में पहला एक अनुप्रयोग आवेशित चालक तार के कारण या उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने प्राप्त किया। आज आप लोगों को अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हम आपको डेरिवेशन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। एक अनंत विस्तार की ये एक चादर लेते हैं, इसको समान रूप से आवेशित किया गया है, यानी कि इस पूरी चादर पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश है, पूरी चादर को आवेशित किया गया है। इस प्रकार से दिखा सकते हैं, पूरी चादर पर प्लस क्यू आवेश दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि चादर के दूसरी ओर भी, यानी इसी के सिमेट्रिकल बिंदु P के सिमेट्रिकल चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, है ना, इस दूसरी ओर एक अन्य बिंदु लिया P डैश, और इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। कैसे खींचेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ? देखिए, इस चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया आपने। ये बेलन बना लेते हैं इस प्रकार से, यानी कि सिलेंडर अथवा बेलन ए बना लिया। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें इसकी इस प्रकार से, और ये मान के चलते हैं इस प्रकार से, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, और इसका ये वक्री पृष्ठ है, ये इसके दो समतल पृष्ठ हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से समतल पृष्ठ पर लंब क्षेत्रफल dA लेते हैं, और क्षेत्रफल सदिश, यानी बाहर की ओर लंब खींचेंगे, क्षेत्रफल सदिश dA, ठीक है। एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण इस तरफ बाहर की ओर होगी, है ना, और दोनों के बीच का कोण, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच का कोण थीटा बराबर 0,
गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक इसी प्रकार से इस पर अगर लंब खींचेंगे तो लघु क्षेत्रफल सदिश डीए की दिशा ये होगी प्लस क्यू आवेशीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी। ये देखिए इस प्रकार से हमें ये चित्र प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो अतः बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स अथवा वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ये दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स यहां से φ1 और यहां से φ2, तो φ1 बराबर पूरे समतल पृष्ठों से तो समाकलन कर देंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल E अगर लिया जाए तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, इसी प्रकार से φ2 दूसरी ओर इस तरफ इस पृष्ठ से फिर समाकलन करेंगे और वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इस प्रकार से। तो दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स यहां पर इस प्रकार से लेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA और इसका समाकलन किया, अथवा इसको ऐसा लिख सकते हैं अदिश गुणन है, ये कई बार बताया है, E dA cos थीटा बंद समाकलन E dA cos थीटा। ठीक है, अदिश गुणन है, अदिश गुणन की परिभाषा भी है। अब थीटा बराबर वेक्टर dA और वेक्टर E, इनके बीच का कोण 0 लिया है थीटा बराबर, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि थीटा बराबर 0। ठीक है, तो जैसे ही थीटा बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 1, cos 0 इसका भी मान 1 आ जाएगा। ठीक, और कैसे लिख पाएंगे हम, फाई बराबर समाकलन की बाहर निकालेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया गया है। ठीक है, बंद समाकलन dA प्लस E इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा देखिए बंद समाकलन A dA अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो A बराबर कैपिटल A लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर अतः समीकरण 1 से समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया फाई बराबर E, इसके स्थान पर देखो A रखा है ना, प्लस E और इसके स्थान पर भी A रखा, तो ये फाई बराबर ये हो जाएगा 2E A हो गया, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हम समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना की और वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि ये वक्री पृष्ठ है ना। अगर इस पर देखो हम छोटा सा इस पर क्षेत्रफल सदिश जो होता है लें अगर dA, तो देखिए इस पर लंब डालेंगे इस पर बाहर की ओर, तो लघु क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा ये होगी। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें E वेक्टर ये होगी, तो ये कोण कैसा हो गया 90।
तो यहाँ पर ये कोण 90 हो गया वक्री पृष्ठ पर, तो गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो बस हम एक लाइन यहाँ पर और लिखेंगे कि वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, वक्रीय पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, है ना, बता चुके। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है इसलिए संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। तो समीकरण तो जैसा है सेम लिख देंगे, क्योंकि वक्री पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स 2, समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स 2EA, तो कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो फाई बराबर, पुनः लिखेंगे आप 2E इस प्रकार से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल डेरिवेशन है। एक अनंत विस्तार की समतल जो है आवेशित चादर ली गई है। ठीक है, इसके निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया कि बिंदु P के सिमेट्रिकल इस चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' लिया और एक चादर के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसमें ये मान के चले कि P एवं P' इस बेलन के समतल पृष्ठों पर उपस्थित हैं। अतः इस बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, जैसा कि आपको दिख रहा है कि फाई बराबर एक ही समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स एक ही समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, अथवा इसकी परिभाषा के अनुसार E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। चूंकि थीटा बराबर यहाँ 0 लिया गया है तो cos 0 का मान 1 होता है, तो हमें ये प्राप्त हुआ। E को रेखीय समाकलन के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो बाहर निकाला इसको समाकलन की, और dA रेखीय समाकलन dA यानी पृष्ठ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इस पूरे का हमने A रखा है और समीकरण 1 में ये मान रख दिया, तो इस पूरे का मान रखा A, इसका मान A रखा, तो E इंटू A प्लस E इंटू A बराबर फाई बराबर 2EA। वक्री पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स इनसे शून्य होगा क्योंकि थीटा बराबर 90। ठीक है ना, तो एक तो गणितीय रूप में हमने इस प्रकार से कैलकुलेट किया और समीकरण नंबर 3 निकाला। ठीक है, अब देखिए कि चादर की एकांक, चादर की एकांक, चादर की एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व, इसको सिग्मा से प्रदर्शित कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व को, सिग्मा कहलाता है। अतः
आवेश पृष्ठ घनत्व सूत्र सिग्मा बराबर किसके लिखोगे? Q अपॉन A। देखिए कभी कभी इसकी भी परिभाषा आ जाती है कि आवेश पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, सिग्मा। आगे चैप्टर में भी इसका सिग्मा का बड़ा यूज है। और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यानी A बराबर अगर हम 1 रख दें, इसलिए लिखा है एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो A बराबर अगर 1 तो सिग्मा बराबर Q। इस पर उपस्थित आवेश आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है? इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गॉस की प्रमेय के अनुसार देखिए, गॉस की प्रमेय अनुसार यानी अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अथवा इसको ये भी लिख सकते हैं और Q बराबर सिग्मा इंटू A, समीकरण नंबर 5 ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो यहां पर सिग्मा बराबर Q अपॉन A या Q बराबर सिग्मा इंटू A। ठीक, गॉस की प्रमेय अनुसार गॉस की प्रमेय क्या कहती है? इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होना चाहिए? सिग्मा बराबर Q अपॉन A, Q अपॉन एप्सिलॉन G। गॉस की प्रमेय अनुसार गॉस की प्रमेय अनुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन G। ठीक है, तो ये समीकरण 6 में मान समीकरण 5 से रख देंगे। समीकरण 6 में मान समीकरण 5 से रखने पर, ठीक है, तो ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई आ जाएगा ए सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0 ए 7R। यानी Q के स्थान पर यहां से सिग्मा इंटू ए ये रख दिया, तो गॉस की प्रमेय अनुसार फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। बस अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 7 की कंपैरिजन कर देंगे। ये भी फाई बराबर है, ये भी फाई बराबर है, तो अतः समीकरण 3 एवं 7 से, ठीक है, ये हो जाएगा 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ए से क्या, ए से ये कैंसिल हो गया, तो अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन G। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया है और बहुत सरल भी है। अगर 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत स्पीड से आप इसको करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आया कि अनंत विस्तार की कोई आवेशित चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है। कभी कभी इसको बहुविकल्पी में भी या 1 नंबर में सूत्र के तौर पर भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो सूत्र भी आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि इसके सूत्र ये आ रहे हैं। जैसे हमने तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था 1/2 एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r को कल बताया था। और आज क्या निकल के आया, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन